अमित शाह पर केजरीवाल ने उठाए सवाल। केजरीवाल के 5 सवालों से मचा बवाल। राम मंदिर से क्यों है अमित शाह की दूरी? बताओ बताओ गृह मंत्री जी, आखिर क्या है मजबूरी? अयोध्या राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी हुए तकरीबन 1 महीना होने वाला है, लेकिन इस मुद्दे पर ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, ना सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने तो मानो मौन व्रत ही धारण कर लिया है। लेकिन अब इस चुप्पी के सन्नाटे को चीरते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीधे अमित शाह पर ऐसा हमला बोला है जिसकी गूंज सीधे दिल्ली से अयोध्या तक सुनाई दे रही है। जी हां, अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुए पूरे 2.5 साल बीत चुके हैं। केजरीवाल ने सरेआम एक ऐसा दावा ठोक दिया है जिसने बीजेपी के राम नाम वाले राष्ट्रवाद की जड़ों को ही हिला दिया है। केजरीवाल का कहना है कि देश के सबसे ताकतवर नेताओं में गिने जाने वाले अमित शाह पिछले 2.5 साल में एक बार भी, जी हां, एक बार भी रामलला के दर्शन करने अयोध्या क्यों नहीं गए? अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 22 जून 2024 को हुआ था। तब से लेके आज तक 2.5 साल हो गए हैं। अगर एक तरह से देखें, प्रिसाइजली 891 दिन, 891 डेज। इन 2.5 साल में, यानी कि श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। अब आप ही बताइए, क्या ये अजीब नहीं है? चुनाव जीतने के लिए दिन रात राम नाम जपने वाली पार्टी के नंबर 2 नेता के पास भगवान के चरणों में सिर झुकाने का समय ही नहीं है। केजरीवाल ने तो सीधे सीधे कह दिया कि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतने और सत्ता हथियाने के लिए प्रभु राम के नाम का इस्तेमाल करती है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह पर 1 नहीं, 2 नहीं, पूरे 5 सवाल दाग दिए हैं, जिनका जवाब देना फिलहाल तो नामुमकिन लग रहा है। सवाल नंबर 1, अमित शाह जी, आप आज तक राम मंदिर क्यों नहीं गए? सवाल नंबर 2, क्या आपका भगवान राम के दर्शन करने का मन नहीं करता? सवाल नंबर 3, क्या आप राम मंदिर जाने से कतरा रहे हैं? सवाल नंबर 4, क्या आपको प्रभु राम के आशीर्वाद की जरूरत नहीं है? और सबसे अहम और सबसे तीखा 5वां सवाल, क्या आप रामचंद्र जी को दिल से भगवान मानते भी हैं? सोचिए जरा, जो पार्टी खुद को राम भक्तों की सबसे बड़ी ठेकेदार कहती है, उसके सबसे बड़े सिपहसालार से पूछा जा रहा है कि क्या आप राम को भगवान मानते भी हैं या नहीं। इसे कहते हैं राजनीति का चक्रव्यूह। केजरीवाल यही नहीं रुके, उन्होंने सीधे बीजेपी के डर पर चोट की है। उन्होंने कहा है कि अगर ये लोग भगवान राम को सच में भगवान मानते तो इन्हें अंदर से डर लगता, इन्हें खौफ होता कि सर्वव्यापी ईश्वर इनकी हर हरकत, इनकी हर चोरी को देख रहा है। लेकिन इन्हें तो कोई डर ही नहीं है, क्योंकि ये राम को सिर्फ एक चुनावी मुद्दा मानते हैं। इसीलिए चढ़ावे की खुलेआम चोरी हो रही है और ये चुपचाप बैठे हुए हैं। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है, और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। तंज कसते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि भगवान ने इन्हें केंद्र से लेकर 21 राज्यों में सरकार बनाने का मौका दिया, इतनी बड़ी ताकत दी,
लेकिन अमित शाह जी के पास भगवान का धन्यवाद करने तक का समय नहीं है। वाकई में ही ये दिल दुखाने वाली बात है। अब सवाल एकदम सीधा और सपाट है, क्या राम नाम सिर्फ वोट बटोरने का जरिया भर बनकर रह गया है? चंदे और चढ़ावे की चोरी पर ये चुप्पी आखिर क्या बयां करती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या गृह मंत्री अमित शाह केजरीवाल के इन 5 सवालों का जवाब देंगे या फिर मौन ही इस सियासत का आखिरी जवाब होगा? चलिए, ये तो बात हो गई अमित शाह पर किए गए केजरीवाल के तीखे हमलों की। चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक बड़े जमीन विवाद में घेरने की पूरी रणनीति बना चुकी थी। तरकश से तीर निकलने ही वाला था, लेकिन ऐन वक्त पर कांग्रेस ने सेल्फ गोल दाग दिया। उज्जैन जमीन विवाद को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी साहब ने अपनी पूरी पलटन के साथ मोर्चेबंदी की थी। प्लान था कि सीएम मोहन यादव को बैकफुट पर लाया जाएगा, लेकिन तभी सीन में एंट्री होती है कांग्रेस के सबसे बड़े नेता दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा ज्ञान बांट दिया कि बीजेपी तो बाद में भड़की ही, पहले खुद कांग्रेस के अंदर ही महाभारत शुरू हो गई। पूर्व राज्यसभा सांसद सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी और कांग्रेस की निधि चतुर्वेदी ने सीधे दिग्विजय सिंह के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया। निधि जी ने फेसबुक पर सरेआम वो लिख दिया जो शायद कांग्रेस के कई नेता अंदर ही अंदर मन ही मन सोच रहे थे। उन्होंने लिखा, दिग्विजय सिंह का यह बयान राहुल गांधी और दिन रात बीजेपी आरएसएस के खिलाफ सड़क पर लड़ रहे जमीनी कार्यकर्ताओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। निधि चतुर्वेदी ने तो सीधे दिल्ली दरबार यानी कांग्रेस नेतृत्व से मांग कर डाली है कि दिग्विजय सिंह पर तुरंत ही डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाए। अब आप खुद ही सोचिए, कांग्रेस का ये गजब का टैलेंट नहीं तो आखिर और क्या है? जब पार्टी किसी बड़े मुद्दे पर बीजेपी को घेरने के लिए चक्रव्यूह तैयार करती है, तब इनका कोई ना कोई बड़ा सिपहसालार अपने ही किसी बड़े नेता पर सवाल खड़े कर देता है। मतलब बीजेपी को मेहनत करने की जरूरत ही क्या है? इस कहानी का पूरा सार ये है कि कांग्रेस सीएम मोहन यादव को तो क्या ही घेरेगी, फिलहाल वो खुद दिग्विजय सिंह के बयान के चक्रव्यूह में घिर चुकी है। सवाल सीधा है, क्या जीतू पटवारी अपने नेताओं को अनुशासन का पाठ पढ़ा पाएंगे या फिर हर बार की तरह बीजेपी पर हमला बोलने से पहले ही कांग्रेस ऐसे ही सेल्फ गोल करके अपनी ही साख पर बट्टा लगाती रहेगी? चलिए अब बात करते हैं दिल्ली से देहरादून जाने वाले एक्सप्रेसवे की। अगर आप भी दिल्ली से देहरादून जाने के लिए 2.5 घंटे वाले सुपर फास्ट एक्सप्रेसवे पर गाड़ी दौड़ाने का सपना देख रहे हैं तो जरा अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा लीजिए, क्योंकि जिस एक्सप्रेसवे को विकास का नया हाईवे बताया जा रहा था वो अभी अपनी उम्र के 3 महीने भी पूरे नहीं कर पाया और पहली परीक्षा में ही उसका दम फूल गया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। इसी साल 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़े जोर शोर से इस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। 15 अप्रैल से जनता के लिए इसके दरवाजे भी खोल दिए गए। दावा था कि 212 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा होगा, लेकिन उद्घाटन को अभी मुश्किल से ही 80 या 90 दिन हुए हैं और एक्सप्रेसवे पर ऐसा वर्ल्ड क्लास गड्ढा उभर आया है जो सीधे हमारे सिस्टम के करप्शन पर सवाल उठा रहा है। इंटरनेट पर इस वीडियो ने कोहराम मचा दिया है। जब जनता की जेब से मोटा टोल वसूला जाता है तो क्या वो इन गड्ढों में हिचकोले खाने और अपना नुकसान करवाने के लिए पैसे देती है? दावे चाहे वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे के कर लो, लेकिन जब तक सिस्टम में करप्शन की दीमक रहेगी तब तक करोड़ों रुपए की सड़कें पहली ही बारिश में ऐसे ही जवाब देती रहेंगी। सवाल सीधा है, क्या इस घटिया निर्माण के पीछे के गुनहगारों पर कोई बड़ी कार्रवाई होगी या फिर जनता ऐसे ही भारी भरकम टोल देती रहेगी और एक्सप्रेसवे पर गड्ढों के बीच ही गाड़ी चलाती रहेगी? इसको लेकर जो भी आपकी राय है कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।
है।